नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। शाम का वक्त है। केरल के बैकवाटर्स पर एक छोटी सी हाउस बोट किनारे से लग चुकी है और इंजन कब का बंद हो गया है और सुनाई दे रही है पानी की वो आवाज जो हमेशा से थी, जो इंजन के शोर में दब गई थी। नाव के किनारे से टकराती हुई धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के, जैसे यही उसका काम है और यही उसकी खुशी। आप डेक पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हैं जिसकी बाहें इतनी बार पकड़ी गई हैं कि लकड़ी चिकनी हो गई है और आपकी उंगलियां उस चिकनाई को महसूस करती हैं। कितने हाथ रहे होंगे यहाँ, कितनी शामें, कितने लोग जो इसी तरह बैठे होंगे और पानी को देखते रहे होंगे। सामने पानी है जो इतना शांत है कि उसमें नारियल के पेड़ों का पूरा अक्स दिखता है, उल्टा, जैसे एक और दुनिया हो नीचे। वही पेड़, वही आसमान, बस सब कुछ उलटा और थोड़ा कांपता हुआ। ऊपर आसमान नारंगी से गहरा बैंगनी हो रहा है और वो रंग भी पानी में है, धुला हुआ, जैसे पानी उसे थामे रखना चाहता है पर थाम नहीं पाता। हवा में नमी है और उसमें घुली है नारियल के तेल की हल्की सी खुशबू, मिट्टी की सोंधी महक और कुछ और जो आप पहचान नहीं पाते। शायद वो खुशबू जो सिर्फ इस पानी के पास होती है, सिर्फ इस वक्त, सिर्फ इस शाम को। आप कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हैं। नाव के भीतर से मलयालम में गुनगुनाने की आवाज आती है, धीमी, लहरदार, ऐसी जिसके शब्द आप नहीं समझते पर धुन समझ आती है। वो धुन जो किसी भी जबान में हो तो भी दिल तक पहुंचती है। थोड़ी देर में वो बाहर आती है, सफेद मुंडू पहने, बाल पीछे बांधे हुए, हाथ में 2 छोटी कांच की ग्लास जिनमें हल्की सुनहरी चाय है। इलायची की खुशबू उनसे उठ रही है। वो बिना कुछ कहे एक ग्लास आपकी तरफ बढ़ाती हैं। उनका नाम कमला अम्मा है। ये नाव उनकी है और उनकी माँ की थी और उनकी माँ ने इस नाव पर बच्चे पाले, इस पर खाना पकाया, इस पर बुढ़ापा आया। कमला अम्मा ये बताती हैं तो एक ऐसी हंसी आती है उनके चेहरे पर जो किसी बात को याद करने से नहीं आती, किसी बात को जानने से आती है, पूरी तरह जानने से। वो भी एक कुर्सी खींचकर आपके पास बैठ जाती है और पानी की तरफ देखने लगती हैं और आप भी पानी की तरफ देखते हैं। इस चुप्पी में कुछ ऐसा है जो किसी भी बातचीत में नहीं होता, एक कंफर्ट जो शब्दों के बिना ही मिलता है। आप चाय का एक घूंट लेते हैं और इलायची का स्वाद जबान पर देर तक रहता है, मीठा और हल्का, जाने का नाम नहीं लेता। दूर पानी के बीच में एक बगुला खड़ा है जो इतना स्थिर है कि पहली नजर में दिखता ही नहीं। बस उसका सफेद धड़ और लंबी गर्दन, उसके पांव पानी के नीचे कहीं हैं जो दिखते नहीं। वो किसी मछली का इंतजार कर रहा है या शायद नहीं भी कर रहा, शायद बस खड़ा है। शायद उसके लिए खड़े रहना और इंतजार करना एक ही बात है। कमला अम्मा की नजर भी उस पर पड़ती है और वो धीरे से कहती हैं कि ये रोज शाम को यही होता है और उन्होंने कभी इसे जल्दी में नहीं देखा। आप उसे देखते रहते हैं। पानी बहता रहता है उसके पांवों के पास और वो खड़ा रहता है और आप देखते देखते महसूस करते हैं कि आपके कंधे बिना आपको पता चले, बिना किसी कोशिश के थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं। अंधेरा अब धीरे धीरे उतर रहा है और दूर किनारे पर एक घर में दिया जलता है।
फिर दूसरे घर में एक और, फिर तीसरे में। एक एक करके जैसे कोई जमीन पर तारे जला रहा हो। उनका अक्स पानी में है, टूटा हुआ, कांपता हुआ, सुनहरा। हवा चलती है और पानी में एक लहर उठती है और दिए का अक्स बिखर जाता है, और फिर हवा रुकती है और लहर शांत होती है और अक्स वापस आ जाता है। बिखरना और वापस आना, बिखरना और वापस आना, और आप इसे देखते रहते हैं। कमला अम्मा कहती हैं कि पहले इस पानी पर बहुत नावें चलती थीं, सुबह से शाम तक। चावल जाता था उनमें, नारियल जाता था, बच्चे स्कूल जाते थे नाव से, दाई आती थी नाव से। ये पानी रास्ता था, क्योंकि सड़क नहीं थी तो पानी था। वो एक पल के लिए रुकती है और पानी को देखती है और फिर कहती है कि अब सड़कें हैं, पर पानी वही है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहती, और शायद इससे ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। मेंढकों की आवाज शुरू होती है, पहले एक दूर से, फिर दूसरा पास से, फिर तीसरा एकदम पास से, नाव के किनारे की झाड़ियों में से। और देखते देखते पूरा किनारा बोलने लगता है, जैसे एक एक करके सब घर आ गए हों। और उसी में एक झिंगुर की पतली लगातार आवाज है, जो सब कुछ एक बारीक धागे में पिरोए हुए है। कमला अम्मा उठती हैं और कहती हैं कि रात का खाना बनाना है। आज चावल है और मछली की करी, और आप थोड़ी देर में आ जाइए। वो भीतर चली जाती हैं। रसोई से खुशबू आने लगती है, नारियल का दूध और हल्दी और कढ़ी पत्ता जो गर्म तेल में पड़ता है, तो उसकी खुशबू पूरी नावों में फैल जाती है, तीखी और गर्म और घर जैसी। थोड़ी देर बाद आप भीतर आ जाते हैं और छोटी सी मेज पर केले के पत्ते पर खाना लगा है, सफेद चावल, और उसके बगल में मछली की करी जो लाल और गाढ़ी है, और जिसमें कोकम का हल्का खट्टापन है जो पहले घूंट में ही समझ आता है, और एक छोटी कटोरी में नारियल की चटनी जो सफेद और ताजती है। आप खाते हैं धीरे धीरे, और बाहर से पानी की आवाज आती रहती है और मेंढक बोलते रहते हैं। कमला अम्मा ज्यादा नहीं बोलती खाने के वक्त, बस देखती रहती हैं कि थाली खाली हुई या नहीं, और जब होती है तो उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है, बस इतनी सी, जैसे यही काफी था, यही सब कुछ था। आप अपने कमरे में आते हैं जो छोटा है और जिसमें एक खिड़की है पानी की तरफ, और उस खिड़की पर पतला मलमल का पर्दा है जिसमें से रात की हवा आती है, ठंडी नहीं, बस नर्म और भीगी हुई, जैसे पानी ने उसे रास्ते में छुआ हो और अपनी कुछ नमी दे दी हो। सूती चादर की खुशबू धूप में सूखे कपड़े जैसी है, साफ और सादी, और उसमें लिपटते ही कुछ ऐसा होता है जो शब्दों में नहीं आता, बस होता है। आप लेट जाते हैं और छत पर पंखा धीरे धीरे घूम रहा है। उसकी कोई आवाज नहीं है, बस उसकी हवा है जो चेहरे पर आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है। बाहर मेंढकों की आवाजें अब अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे में घुल गई हैं, एक लहर बन गई है जो आती है और जाती है, और पानी उसके नीचे बहता रहता है जैसे हमेशा से बहता रहा है। दूर किनारे के घर एक एक करके अंधेरे में जाने लगते हैं। पहला घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और किनारे का अंधेरा गहरा होता जाता है। वो बगुला जो शाम को पानी में खड़ा था, वो कब का अपने घोंसले में जा चुका है, आंखें मूंदे। मेंढक भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और झिंगुर का वो पतला धागा भी धीमा होता जाता है।
सिर्फ पानी है जो नहीं थकता। पर्दा हवा से हिलता है और उसमें से एक तारा दिखता है, बस एक, टिमटिमाता हुआ, बहुत दूर से आती हुई रोशनी, जो न जाने कितने बरसों की यात्रा करके आपकी आंखों तक पहुंची है। आप उसे देखते हैं और सोचना शुरू करते हैं कि इतनी दूर से, इतने वक्त में, और फिर सोचना छूट जाता है खुद ही, बिना कोशिश के। पर्दा फिर हिलता है और तारा छुप जाता है और आप भी। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि।